अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सिग्नल सिस्टम्स का नेक्स्ट टॉपिक पावर सिग्नल्स और एनर्जी सिग्नल्स को कवर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन गिवन है जिसमें हम लोगों को बताना है कि जो सिग्नल हमें गिवन है क्या वो सिग्नल हमारे पास एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है या फिर दोनों नहीं है। अब सिग्नल हमारे पास देखें क्या गिवन है, एक्स ऑफ टी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है e की पावर -80 इंटू यू ऑफ टी। और ए जो बता दिया है कि भाई ए जो है ज़ीरो से बड़ा है, और ये जो यू ऑफ टी है ये हमारे पास यूनिटी सिग्नल होता है जो हमारे पास फिक्स्ड होता है। यूनिटी सिग्नल क्या होता है? जो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक वन हो, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जिसका एम्पलीट्यूड वन हो, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये वाला सिग्नल हमारे पास क्या होता है? यू ऑफ टी। तो यू ऑफ टी की लिमिट क्या होती है कि ये ज़ीरो से इन्फिनिटी तक वन होता है। अब पावर सिग्नल्स और एनर्जी सिग्नल्स हमारे पास होते कैसे हैं कि अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक होता है तो वो पावर सिग्नल होता है, और अगर हमारे पास जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एनर्जी सिग्नल्स होते हैं। अगर किसी सिग्नल में हमारे पास पावर फाइनाइट आ रही है, मतलब पावर जो है ज़ीरो से इन्फिनिटी के बीच में है, मतलब पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव पावर आ रही है और उसकी एनर्जी इन्फिनिटी है, तो ऐसे सिग्नल्स हमारे पास पावर सिग्नल्स होते हैं। और एनर्जी सिग्नल्स में क्या होता है कि अगर एनर्जी फाइनाइट आ रही है और पावर ज़ीरो है, अगर एनर्जी फाइनाइट आ जाती है तो पावर ऑलरेडी हमारे पास ज़ीरो हो जाती है, और इसी तरीके से अगर पावर फाइनाइट आ जाती है तो एनर्जी जो है इन्फिनिटी हो जाती है। अब अगर एनर्जी हमारे पास फाइनाइट है तो हमारे पास ऐसे सिग्नल हमारे पास क्या हो जाएगा? एनर्जी सिग्नल्स हो जाएंगे। और एक और चीज़ भी हमारे पास होती है कि जितने भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं हमारे पास एनर्जी सिग्नल्स होते हैं, और जितने भी साइनोसॉइडल सिग्नल्स होते हैं वो हमारे पास पावर सिग्नल्स होते हैं। तो इस सिग्नल को देख के मैं बता सकता हूँ कि ये हमारे पास एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। अब क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल सिग्नल गिवन है तो ये हमारे पास एनर्जी सिग्नल्स है, लेकिन ये तो हमने सिर्फ देख के बताया, इसको हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी का फॉर्मूला पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट -इन्फिनिटी टू अप टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी मॉड स्क्वायर इंटू डी टी। अब एक्स ऑफ टी हमारे पास जो भी गिवन है हम लोग वो लिख देंगे। तो एक्स ऑफ टी हमारे पास क्या गिवन है? e की पावर -80 इंटू यू ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी। अब यू ऑफ टी हमारे पास जो सिग्नल है हम उसकी लिमिट अप्लाई करेंगे। अब उसकी लिमिट मैंने क्या बताई थी कि ज़ीरो से इन्फिनिटी तक वन होता है, तो लिमिट की जगह आप क्या लिखेंगे? ज़ीरो से इन्फिनिटी, और ज़ीरो से इन्फिनिटी तक यू ऑफ टी की क्या वैल्यू होती है? वन। तो यू ऑफ टी की जगह क्या लिख दूंगा? वन। अब जो स्क्वायर था वो सब पर अप्लाई हो गया। अब e की पावर -280 हो गया, dt हमारे पास एज इट इज। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला e की पावर 80 हमारे पास क्या होता है? 1/a इंटू ई ऑफ 80। तो यही फॉर्मूला मैंने लगाया, -1/2a बाहर आ जाएगा और e की पावर -280 इधर, और अब इस पर लिमिट अलग अलग अप्लाई होगी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो इन्फिनिटी आ गया और इधर ज़ीरो आ गया। अब e की पावर -2a इंटू इन्फिनिटी, अब ये कुछ भी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। अब जब e की पावर इन्फिनिटी हो जाती है तो वो e की पावर इन्फिनिटी हमारे पास ज़ीरो के बराबर होता है। तो e की पावर इन्फिनिटी की जगह ज़ीरो आ गया, और e की पावर ज़ीरो जो है वो हमारे पास वन के बराबर होता है। तो इधर e की पावर ज़ीरो वन के बराबर हो गया। अब माइनस इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा ज़ीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1/2a। तो e का आंसर क्या आ रहा है? 1/2a। और a उन्होंने बोला था कि ज़ीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव। तो अब इधर मैं a की जगह कुछ भी लिख दूं पॉजिटिव में, आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब हमारे पास ज़ीरो से इन्फिनिटी के दरमियान ही एनर्जी आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये सिग्नल जो है एनर्जी सिग्नल है। इसी तरीके से पावर का भी फॉर्मूला होता है। पावर के फॉर्मूले में हम लोग क्या लिखते हैं? पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल्स टू लिमिट T अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2t लिमिट
-t अप टू t, और बाकी सब हमारे पास सेम रहता है। इसका भी आंसर जो है फाइनाइट आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि हमें पता लग गया कि एनर्जी सिग्नल है तो पावर का लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो पावर का हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर आप लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अगर इधर 2t आप लोग सिर्फ अगर 1/t लिख रहे हैं तो इसकी t/2 कर दें, 2 यहाँ नहीं लिखें तो इधर लिख लें, वो भी सेम ही होता है, तो उससे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी सिग्नल हमारे पास एनर्जी सिग्नल है या फिर कोई पावर सिग्नल है या फिर नाइदर है। अगर एनर्जी सिग्नल भी ना आ रहा हो, पावर सिग्नल भी ना आ रहा हो, तो ये हमारे पास नाइदर सिग्नल्स हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।